सच में जो काकभूषणी जी हैं वो टाइम ट्रेवल थे। मतलब वो अ, जो टाइम है, जो समय है, वो समय यात्री थे क्या सच में? ये सुना भी हमने कि काकभूषणी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। और जबकि अपन लोगों को पता है कि जो रामायण और महाभारत है वो इस युग में कहीं ना कहीं एक ही बार हुई है। पर जो काकभूषणी जी हैं उन्होंने रामायण को अ, अलग तरीके से 11 बार देखी है, और जो महाभारत हुई है उसे भी उन्होंने अलग अलग तरीके से 16 बार देखा है। ये कैसे संभव रहा, जबकि उसे हमने सुना है कि वो एक ही बार हुआ है? तो आखिर कैसे ये हुआ? तो इसके लिए हमें जो काकभूषणी जी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। कहते हैं काकभूषणी जी जब मतलब पहले के जन्म की बात करें तो वो अ, एक क्षुद्र परिवार में उनका जन्म हुआ, और वो एक मतलब बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। मतलब भगवान शिव को मानने वाले। मतलब उनका कहना ये था कि जो भगवान शिव हैं उनके आगे और कोई, उनके आगे कोई नहीं, मतलब उनसे ऊंचा कोई नहीं। भगवान शिव ही सब कुछ है। और वहीं पर एक ब्राह्मण थे जो उनका कहना था कि आपको नारायण है जो नारायण जी को समझना होगा। मतलब उनका कहना ये था कि जो आपके भगवान इष्ट देव शंकर जी हैं, शिव जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं भगवान विष्णु जी के मतलब नारायण जी के सामने झुकते हैं। मतलब जो वो काकभूषणी जी के आराध्य हैं उनके भी आराध्य स्वयं नारायण जी हैं। भूषणी जी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने नकार दिया कि जो भगवान शिव हैं, शिव से ऊंचे और बढ़कर नारायण जी नहीं हैं, मतलब भगवान विष्णु नहीं है। तो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा बुरा जो भगवान शिव जी हैं उन्हें लग गया, और वो भुसंडी जी से रुष्ट हो गए। और रुष्ट होने के बाद उन्होंने भुसंडी जी को श्राप दिया कि तुम 1000 बार 1000 बार सर्प योनि में जाओगे। तो जब सर्प योनि में उनको श्राप दे दिया जाता है और 1000 बार वो सर्प बनते हैं, और सर्प योनि उनकी पूरी होने के बाद उनको ये भी कहा जाता है भगवान शंकर जी के द्वारा कि जब तुम्हारा ये मतलब 1000 वर्ष 1000 बार 1000 बार तुम जब सर्प योनि पूर्ण कर लोगे तो तुम ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म होगा, ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। उनका जन्म होता है और वो उस टाइम उनकी भक्ति चेंज हो जाती है। मतलब वो उस टाइम भगवान विष्णु जी के बारे में जानने की एक उग्र इच्छा होती है। तो एक ऋषि के पास वो जाते हैं और उन ऋषि से भगवान नारायण जी के बारे में पूछते हैं कि नारायण जी के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वो ऋषि थे वो निगुण मतलब निराकार ब्रह्म मतलब निराकार भगवान है, उनको पूजा करते थे। तो और बार बार भुसंडी जी के कहने पर जब उन्होंने भगवान विष्णु जी के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें फिर से श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि तुम काक बन जाओगे। मतलब जब कौवा बन जाते हैं वो, और कौवा बन जाते हैं तब से उनका नाम काक भुसंडी मतलब काक भुसंडी पड़ जाता है। तो वो उन्हीं उसी रूप में भगवान जो विष्णु जी हैं उनकी तपस्या में उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। और लीन होने के बाद जब भगवान राम जी का जन्म होता है तो भगवान राम जी का बचपन भी देखते हैं।
और उनके पास कई बार जाते हैं, कौवे के रूप में जाते हैं और वो ये भी देखते हैं कि भगवान श्री राम ने बचपन में अपने मुख में भुसंडी जी को पूरा ब्रह्मांड है जो ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए जाते हैं। अमूमन हमने ये सुना था कि जो माता यशोदा हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण हैं जो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। लेकिन ये बात भी है कि भुसंडी जी को भगवान श्री राम ने बचपन में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। तब ये भक्ति देख के जो राम जी की भक्ति करते हैं भुसंडी जी, तो इस भक्ति से जब वो खुश होकर अब उनको वरदान देने के लिए कहते हैं, तो भुसंडी जी का कहना ये था कि मुझे जो ये रामायण हुई और ये महाभारत है, ये दृश्य मुझे बार बार देखना है और बार बार कैसे देखा जा सकता है। अगर इस पृथ्वी पर रहेंगे तो ये संभव नहीं है, मतलब इस ब्रह्मांड से बाहर ही रहना होगा, मतलब पृथ्वी की इस समय चक्र से, समय काल से परे होना होगा। तो काकभूषणी जी को ये वरदान मिलता है और वो इस वरदान के तहत वो जो भविष्य है, जो भविष्य में घटने वाला है, वो ये भी देख सकते हैं और जो भूतकाल में गुजर गया है वो उसे भी देख सकते हैं, रिवाइवल कर सकते हैं। ऐसा वरदान जो काकभूषणी जी हैं उन्हें दिया गया, उन्हें मिला। इसी कारण से वो जो रामायण है, रामायण को 11 बार देख चुके हैं और महाभारत को उन्होंने लगभग 16 बार देखा है। तो ये कहानी, ये कथा भुसंडी जी की थी, काकभूषणी जी की, जो टाइम ट्रेवल है, जो समय यात्री हैं, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, जो कि आज भी मौजूद हैं और टाइम ट्रेवल करके वो कहीं आ जा भी सकते हैं।